वेलकम टू स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, आज हम आपको जर्मनी के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कासल के बारे में बताएंगे और उस कासल का नाम है होहेनज़ोलन कासल। होहेनज़ोलन कासल साबिक शाही जर्मन ख़ानदान की आबाई नशिस्त है। इन सब का नाम शाही जर्मन ख़ानदान होहेनज़ोलन के नाम पर रखा गया था और आज ये प्रशियन प्रिंस जॉर्ज फेडरिक की मलकियत है, जो होहेनज़ोलन ख़ानदान की प्रशियन ब्रांच के मौजूदा सरबराह हैं। जब वो दौरा कर रहे होते हैं तो शाही ख़ानदान का झंडा होहेनज़ोलन टावर पर बुलंद होता है। होहेनज़ोलन टावर बहुत शानदार नज़र आता है, लेकिन इसकी तारीख इससे कोसों दूर है। इसकी तारीख इंतहाई हंगामे खेज रही है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ मौके पर तबाह हुई है। आइए दोस्तों, अब हम आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। होहेनज़ोलन कासल एक पहाड़ी चोटी का किला है जो होहेनज़ोलन पहाड़ पर वाक़े है, जो सोबियन जोड़ा की एक अलग थलग जगह है, जो सतह समंदर से 855 मीटर 2805 फीट NHN 234 मीटर 768 ऊपर हेकिंगन जर्मनी के जुनूब में बेडिन वुर्टमबर्ग के दारुल-हुकूमत स्टटगर्ट के जुनूब में तकरीबन 50 किलोमीटर 31 मील जुनूब में वाक़ है। इस मकाम पर तामीर किए गए 3 पहाड़ी किलों में से तीसरा ये जर्मनी के वस्ती बेडिन वुर्टमबर्ग में वाक़ है। ये पहाड़ अपना नाम मकामी जोग्राफियाई इलाके डर ज़ोलनर क्रीज को देता है और मकामी लोगों में ज़ोलर माउंटेन, ज़ोलरबर्ग या सिर्फ ज़ोलर के नाम से जाना जाता है। होहेनज़ोलन कासल होहेनज़ोलन ख़ानदान की आबाई नशिस्त है, जिसने कई सदियों तक जर्मनी के कुछ हिस्सों पे हुकूमत की और जर्मन शहंशाह बन गया। ये अब भी इनकी निजी जायदाद है जो होहेनज़ोलन ख़ानदान की मुख्तलिफ शाखों के जरिए मुश्तरका है। आइए दोस्तों, अब आपको हम इसके पहले किले के बारे में बताते हैं। पहाड़ पर पहला किला 11वीं सदी के आगाज में तामीर किया गया था, जब होहेनज़ोलन ख़ानदान ने उरूज हासिल किया था। इन बरसों के दौरान हाउस ऑफ होहेनज़ोलन कई बार तकसीम हुआ, लेकिन ये किला सोबियन ब्रांच में ही रहा, जो फ्रैंकोयन ब्रेंडेनबर्गन कैडर ब्रांच या ख़ानदानी बुजुर्ग थे, जिन्होंने बाद में अपना शाही तख्त हासिल किया। ये किला सोबिया के आज़ाद शाही शहरों के 10 माह के मुहासरे के बाद 1423 में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। हालांकि मुआसिर ज़राए ने इसे सोबिया के तमाम किलों का ताज के तौर पर सराहा है। आइए अब हम आपको उसके दूसरे कैसल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, दूसरे मजबूत किले की तामीर 1454 में शुरू हुई। इस पर वुर्टमबर्ग फौजों ने 1634 में 30 साला जंग 1618 से 1648 के वक्त में कब्जा कर लिया था। फिर ये तकरीबन एक सदी तक हैब्सबर्ग के कंट्रोल में रहा। ऑस्ट्रियन की जानशीनी की जंग 1740 से 1748 के दौरान इस पर फ्रांसीसी फौजियों ने 1744 से 1745 के मौसम सरमा में कब्जा कर लिया था। जंग के बाद हैब्सबर्ग के कंट्रोल में ये वापस आया। इस पर शाज़ो नादिर ही कब्जा हुआ। ऑस्ट्रियन ओनर के 1798 में किला छोड़ने के बाद तबाही का शिकार होना शुरू हो गया। अजीब बात है, ताहम इस मौजूदा अवतार में कभी कोई बादशाह नहीं रहा। 18वीं सदी के आखिर तक ये ख्याल किया जाता था कि इस किले ने अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत खो दी है और आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हाली का शिकार हो गया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद खस्ता हाल इमारतें मुनहदम हो गईं। 19वीं सदी के आगाज तक सिर्फ सेंट माइकल का चैपल ही काबिल इस्तेमाल रहा। आइए दोस्तों, अब हम आपको उसके थर्ड कैसल के बारे में बताते हैं। मौजूदा किले को प्रशिया के होहेनज़ोलन सेन इन क्राउन प्रिंस फेडरिक विलियम 4 ऑफ प्रशिया ने तामीर किया था। 1819 में इटली जाते हुए जनूबी जर्मनी का सफ़र करते हुए इसने अपने ख़ानदान की जड़ों के बारे में जानना चाहा, इसलिए वो माउंट होहेनज़ोलन की चोटी पर चढ़ गया। इसने फेडरिक ऑगस्ट स्टेलर को मशहूर किया, जिसे 1842 में स्टॉल्ज़ेनफेल्स कासल की तामीर नौ के लिए बादशाह का मेहमान मुकर्रर किया गया था, जबकि वो अभी भी कार्ल फ्रेडरिक शनकन का तालिब इल्म और वारिस था। एक नया किला डिज़ाइन करने के बाद स्टेलर ने 1846 में इंग्लिश गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर और शैटो ऑफ द लोअर वैले से मुतासिर एक रिहायशी डिज़ाइन पर काम करना शुरू कर दिया।
متاثر کن داخلی راستہ انجینئر آفیسر موریٹس کارل ارنسٹ کا کام ہے، جسے پرشیا میں قلعہ بندی کا معروف انجینئر سمجھا جاتا تھا۔ قلعے کے ارد گرد اور اندر کے مجسمے گوستاف ویلگوس کے کام ہیں۔ بویریا میں نیوئش وائنسٹائن کاسل کی طرح ہوہنزالر کاسل جرمنی رومانٹزم کی ایک یادگار ہے، جس میں قرون وسطی کی نائٹ کے قلعے کا ایک مثالی نقطہ نظر شامل ہے۔ نیوئش وائنسٹائن کے کچھ شاندار عناصر اور زیادتیوں کی کمی کے باعث قلعے کی تعمیر نو نے پرشین شاہی خاندان کی ساکھ کو بڑھاوا دیا۔ اس کی تعمیر 1850 میں شروع ہوئی اور اسے مکمل طور پر پرشین برانڈنبرگ اور ہوہنزالن سیگمرینگن لائنوں نے ہوہنزالن خاندان کی طرف سے مالی فنڈ فراہم کی۔ اس کی تعمیر 13 اکتوبر 1867 کو فیڈرک ولیم فورس کے بھائی بادشاہ ولیم ون کے تحت مکمل ہوئی۔ موجودہ مالک جارج فیڈرک آخری جرمن شہنشاہ اور پرشیا کے بادشاہ ولہم II کے پرپوتے اور تاریخی وارث ہیں، جنہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے سب سے بڑے پوتے کی حیثیت سے تخت چھوڑ دیا اور 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جلا وطنی میں چلے گئے۔ قلعے کی دوبارہ تعمیر کے بعد اس پر باقاعدہ قبضہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ بنیادی طور پر شو پیس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جرمن سلطنت کے ہوہنزالر خازرز میں سے کوئی بھی وہاں نہیں رہتا تھا، صرف آخری پرشین کراؤن پرنس ولیم دوسری جنگ عظیم کے اختتامی مہینوں کے دوران سوویت فوجی دستوں سے پہلے پوٹسڈام سے اپنی پرواز کے بعد کئی مہینوں تک قیام پذیر رہے۔ وہ اور ان کی اہلیہ ولی عہد شہزادی سرسلی وہیں دفن ہیں، کیونکہ برانڈنبرگ میں خاندان کی جائیدادوں پر ان کی موت کے بعد سوویت یونین کا قبضہ تھا۔ 1945 میں ہوہنزالن مختصر طور پر جرمنی کے سابق ولی عہد شہزادہ ولہم کا گھر بن گیا، جو آخری جرمن بادشاہ خازر ولہم II کے بیٹے تھے۔ 1952 میں شروع ہوتے وقت پرنس آف پرشیا لوئس فرڈینینڈ نے ہوہنزالن خاندان کے مجموعے اور شارلس مونبیجوئے کے سابقہ ہوہنزالن میوزیم سے قیمتی آرٹ ورک اور پرشین یادداشتوں کو شامل کرنا شروع کیا۔ 2 اہم ٹکڑے ولیم دوم کا تاج اور ایک وردی ہے جو بادشاہ فیڈرک سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1952 سے 1991 تک فیڈرک ولیم اول اور اس کے بیٹے فیڈرک دی گریٹ کے تابوت چیپل میں تھے، لیکن 1991 میں جرمن اتحاد کے بعد انہیں واپس پوٹسڈام میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ 3 سپٹمبر 1978 کو آنے والے زلزلے میں قلعے کو نقصان پہنچا تھا اور 1990 کی دہائی کے وسط تک اس کی مرمت جاری تھی۔ دوستو، آج ہر سال 3.5 ملین سے زیادہ وزٹرز کے ساتھ ہوہنزالر کاسل جرمنی میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے قلعوں میں سے ایک ہے۔ 1952 کے بعد سے پرنس کیرا آف پرشیا نے اس قلعے کو بچوں کے سالانہ سمر کیمپ کے لیے استعمال کیا تھا۔ جب بھی شہزادہ جارج اور ان کا خاندان محل میں قیام پذیر ہوتا ہے، وہ پرشین فلیگ قلعے پر لہراتا ہے، جبکہ ہوہنزالن سیگمرینگن کا جھنڈا سوابینز استعمال کرتے ہیں۔ آئیے دوستو، اب ہم آپ کو اس کے کچھ آرکیٹیکچر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہوہنزالن کاسل تقریباً تمام ماؤنٹ ہوہنزالن کی چوٹی کا احاطہ کرتا ہے۔ ایک ڈھانچہ ہے جو 4 بنیادی حصوں پر مشتمل ہے: فوجی فن تعمیر، محلاتی عمارتیں، چیپلز اور باغات۔ آئیے اب ہم آپ کو کچھ فوجی فن تعمیر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایگل گیٹ جرمن ایڈلٹر اور اس سے منسلک ڈرا برج قلعے کا داخلی راستہ بتاتے ہیں۔ قلعے کا گھومنے والا زوئنگر 4 بار مڑتا ہے اور قلعے میں ختم ہوتا ہے۔ یہاں سے محل نما عمارتیں تک مربع بلائی دروازوں کے ذریعے رسائی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح باقی قلعوں پر بھی۔ آئیے اب محل نما عمارتوں کی بات ہو جائے۔ دوستو، محل ایک کھلا ہوا میوزیم ہے جو یو شیپ میں ترتیب دیا گیا ہے، جو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک چیپلز کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ پرانے کیس میں اس کے سب سے اوپر بیٹھے فیڈرک آگسٹ ٹرلرز کے ڈیزائن کی 3 منزلہ گاتھک ریوائول عمارتیں ہیں، جو ٹاورز اور چوٹیوں سے سجی ہوئی ہیں۔ محل کے 4 ٹاورز قلعے سے منسلک ہیں، جس میں شہنشاہ ٹاور، فیوسلاگر، بشپس ٹاور، سپٹزگر، مارکگراف ٹاور، شورفیگر اور مائیکلز ٹاور باغ گھر سے منسلک ہے۔ مرکزی رہائشی عمارت کے ساتھ منسلک کاؤنٹ ہال
आखिरी टावर वॉच टावर जर्मन वो टर्म है जो कि लाइब्रेरी की सीढ़ी के तौर पर, और जब भी होहेंज़ोलन का खानदान महल में रहता है तो परचम के खंबे के तौर पर काम करता है। आइए दोस्तों कुछ इंटीरियर्स की बात हो जाए। किला अगरचे खाली है फिर भी बैरूनी तौर पर जंगी साजो सामान और टावर्स के साथ मजबूत है, और इसके अंदर 140 कमरे, सोने की छतें और संगमरमर के कॉलम्स हैं। दीवारों पे पर्शियन शाही खानदान के पोर्ट्रेट सजे हुए हैं। एक बैरूनी सीढ़ी एंसेस्ट्री हॉल की तरफ जाती है जिसमें शाही खानदान के दरख्त और क्रेस्ट को रंगीन और मुनज़्ज़म अंदाज में रखा गया है। इसके बाद काउंट्स हॉल आता है जिसमें पसलियों की वॉल्टिंग, नोकदार मेहराब वाली खिड़कियां और लकड़ी के असल फर्श हैं। सयाहों को इसकी हिफाजत के लिए यहाँ दाखिल होते वक्त अपने पैरों में खुसूसी स्लीपर्स पहननी होंगी। यहाँ 2 चैपल्स हैं जिनमें सांस लेने वाली दागदार शीशे की खिड़कियां हैं, और एक लाइब्रेरी है जो होहेंज़ोलन खानदान की तारीख की दीवारों से सजी हुई है। दोस्तों मलका का बेड चैम्बर महल के सबसे खूबसूरत कमरों में से एक है जिसकी सोने की छतें हैं। ताहम बादशाह का बेड चैम्बर कुछ मामूली है। ये एक हकीकी सोने के कमरे से ज़्यादा एक यादगार के तौर पर दोबारा तामीर किया गया था। हॉल के नीचे पुराने किले का बावर्ची खाना है जो आज एक खजाने का चैम्बर है। आइए दोस्तों अब किले के अहाते का एक दौरा हो जाए। किले के अहाते का दाखिली दरवाज़ा एडलेटर में वाक़ है। यहाँ से आप एक मुड़े हुए रास्ते और किले तक कई सुरंगों के साथ महल तक चलते हैं, क्योंकि यहाँ आपको पहले ही ताकतवर किले के कॉम्प्लेक्स का पहला तासुर मिल गया है। किले के शहर में जाने से पहले आप बाग के गढ़ की तरफ एक चक्कर लगाएं, जो किले के अहाते के जुनूब मगरबी हिस्से में किले के सहन के नीचे वाक़ है। यहाँ से आपको स्वाबियन एल्ब का एक उम्दा नज़ारा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ के बादशाहों के मुजस्मे भी देखे जा सकते हैं। गेट टावर से होते हुए जब आप महल के सहन में पहुँचें, यहाँ 2 गिरजाघर हैं, कैथलिक माइकल्स चैपल और एवेंजेलिकल क्रिस्ट चैपल है। आइए दोस्तों अब हम आपको शोरूम्स के बारे में बताते हैं। इस कासल का विजिट बहुत मुतासिरकुन फैमिली टी हॉल में शुरू होता है। महल के मुलाजिम आपको होहेंज़ोलन खानदान की खानदानी दरख्त की दिलचस्प स्टोरी बताएंगे। वहाँ आप अलग जगहों से गुजरते हुए दिलचस्प चीज़ें भी सीखेंगे। अब बात हो जाए कुछ खजाने की। शोरूम्स का दौरा करने के बाद आप खजाने की तरफ जा सकते हैं। यहाँ आपको दीगर चीज़ों के अलावा फेडरिक का हथियार, पर्शियन शाही ताज, इसकी बांसुरी और कीमती पत्थरों से जड़े हुए TBTAs मिलेंगे। खजाने के बिल्कुल आगे केस मेज का दाखिली है। 2004 से बॉम्ब प्रूफ सेलर्स रूम आवाम के लिए खुले गए हैं। ये बुनियादी तौर पर ज़ेरे ज़मीन सुरंगों, खुफिया रास्तों और मुख्तलिफ कमरों पर मुश्तमिल है। आइए दोस्तों अब हम आपको इसके कुछ इफ्तिताई औकात के बारे में बताते हैं। दोस्तों किला रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। विजिट की टिकट की कीमत €22 पर एडल्ट है और फिलहाल सिर्फ ऑनलाइन टिकट पोर्टल के जरिए खरीदी जा सकती हैं। दोस्तों इसके मौजूदा दौर में इस किले में लोग म्यूज़ियम और ख़ानदानी नवादरात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये किला साल भर के प्रोग्राम्स की मेज़बानी करता है। आप बहुत से मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस, सिनेमा की तकरीबात और थिएटर प्रोडक्शन का भी मुशाहिदा कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप इस किले तक कैसे पहुँचे। महल अवामी नकलो हमल के ज़रिए आसानी से काबिल रसाई है। करीब तरीन स्टेशन हेकिंगन स्टेशन है और यहाँ से बसें किले तक जाती हैं। यहाँ आपको अलग से पार्किंग भी मिल जाएगी। किले में आपको शटल बस भी मिल सकती है या फिर आप 25 मिनट तक पैदल चल सकते हैं। दोस्तों होहेंज़ोलन ख़ानदान के कुछ अफराद अब भी इस किले में रहते हैं, लेकिन उन्होंने इसे सरकारी तौर पर कभी मुस्तकिल रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। मरने वाले ख़ानदान के बहुत से अफराद को वहीं दफन किया गया है। वहाँ जो लोग दफन हैं उनमें विलियम जर्मन क्राउन प्रिंस, मैक्लेनबर्ग शरीन की डचेस सासली, रूस की खीरा किरिलोवाना, प्रशिया का शहजादा लुइस फर्डिनेंड, प्रशिया की शहजादी खीरा, प्रशिया का शहजादा होबिटस और प्रशिया की शहजादी एलेक्जेंड्रीन शामिल हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको होहेंज़ोलन कासल का ये सफ़र? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन में। अब तो बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।